सना में ऐसे ही समझाया जाता है ना, बहुत सारे गुड कर्मा हो जाएंगे तो तुमको स्वर्ग में, विष्णु धाम में, शिव धाम में यहाँ पर एंट्री मिलेगी, या फिर जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, या फिर किंगडम होगा गॉड का, वहां जाओगे, मजे से रहोगे। कैसा होता है इस सफर में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अपनी प्योरिटी को पाते जाते हैं, आपके अंदर से खुद ही ये मटेरियल चाहते न्यूट्रलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको इनके अंदर कोई अर्थ दिखना बंद हो जाता है। चीज की भी एक्सपायरी डेट तय है, वो परमानेंट तो है ही नहीं, और जो परमानेंट नहीं है वो परमानेंट सोल को कैसे खुशी दे सकती है, दे ही नहीं सकती। तो जब इतना बदलाव हम धरती पर रहते रहते अपने अंदर देख रहे हैं, तो अब बाहर जाके स्वर्ग में भी यही करेंगे क्या? स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ का पार्ट है, लेकिन किसी को स्ट्रगल में ऐसे लगता है भगवान ने अपना हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर, तो मानो कोई रास्ते बनाए चला जा रहा है आपके लिए और निकल जाते हो आप आराम से उसमें से। कोई ऐसा है हर मोड़ पे ऐसे लगता है कोई लाकर के एक पहाड़ तोड़ दिया आपके ऊपर, इधर से एक मुसीबत आई, उधर से दूसरी भी आके खड़ी हो जाती है, तीसरी भी आके खड़ी हो जाती है। यहीं पर आपके ये गुड बैड कर्मा, जिसे हम पाप पुण्य का नाम दे देते हैं, ये आपके एक्टिवेट होते हैं। हाउ कैन आई से कि भाई मैं तो कृष्ण की डिवोटी हूँ, मैं तो कृष्ण के साथ चलती हूँ, तो अब कृष्णा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं लाएगा कोई भी? दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर तो वो कृष्णा क्या है? लिविंग कृष्णा नहीं है, वो एक किस्म का स्लीपिंग कृष्णा है आपके लिए। कोई आपको, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा होता है ना, जलती कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। कितनी नॉनसेंस बातें हैं, जब शरीर ही यहाँ रह गया तो कौन सी जलती कढ़ाई में आपको दर्द हो रहा है? खुद सोच के देखिए, तापमान की आंच जो लगेगी वो शरीर को लगेगी ना, आत्मा को तो नहीं लगेगी। आत्मा को दर्द इससे नहीं होता, आत्मा के पास शरीर ही नहीं है। जिसको देखो अज्ञानता में बस आंखें बंद करके फॉलो किए चला जा रहा है, जो उसके आगे वाले ने कह दिया मान लो बस उसको। उसमें सच्चाई कितनी है ये देखने की जरा भी कोशिश ही नहीं करते। भगवान ने बुद्धि क्यों दी थी? चलाने को तो दी थी, इसलिए थोड़ी दी थी। बंद कर दो, तुम्हारे हिस्से का कोई एक ही बंदा चलाएगा, कोई एक ही आएगा पैगंबर बन के, मसीहा बन के, वही तुम्हारे लिए सब कुछ तय करेगा। तो फिर आप कौन हो? आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं गुड कर्मा बैड कर्मा क्या होते हैं, पाप पुण्य क्या होता है, क्या गुड कर्मा बैड कर्मा को खत्म कर सकते हैं, ये हेवन का, जन्नत का, स्वर्ग का, नर्क का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्या गुड कर्मा से ये सब हमको मिलता है, इन सब के बारे में थोड़ा सा आज समझेंगे। पहले की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कर्म क्या होते हैं, कर्मा कैसे बनते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कैसे कर्मा बनते हैं और कैसे कर्मा खत्म हो सकते हैं। तो इतनी नॉलेज हमने ले ली। और मैंने आपको पहले ही बताया था कर्मा अपने आप में एक एक डीप ओशन की तरह से है, जिसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। इसलिए इसकी हर एक लेयर को खोलकर देखना जरूरी है। और जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि कर्मा ही तो वो चीज है जो हर वक्त आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, आपकी चॉइसेस को, आपकी लाइफ की क्वालिटी को, आपके रिलेशन को, आपकी एक्सपीरियंसेस को, हर चीज पर तो उसका अफेक्ट जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि कॉन्शियस होकर, अवेयर्ड, अवेकन्ड होकर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को अलाइन करके जिए। तो चलिए थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देती हूँ ताकि आपको कंटिन्यू करने में, रिलेट करने में आसानी हो। तो कोई भी एक्शन जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, जो आगे जाकर जिसके इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे किसी फॉर्म में, दूसरे शब्दों में बोले तो जो आपको बांध रहा है वो है कर्मा। और आपको क्या बांध रहा है? आपको हर वो चीज बांध रही है जो यूनिवर्सल हार्मनी में नहीं है। तो ये क्या है? आपका कर्मा। अब कर्मा खत्म कैसे होगा? जब हार्मनी वापस से एस्टेब्लिश हो जाएगी, आप अपने आप को बदल देंगे तो कर्मा खत्म हो जाएगा। अब हम समझते हैं गुड और बैड कर्मा क्या है। क्या सारे कर्म गुड है या सारे कर्मा बैड है? तो देखिए, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। कर्मा क्या हुआ? जो कि डिवाइन हार्मनी में नहीं है। डिवाइन हार्मनी में क्या नहीं होता? दूसरों की फ्री विल में इंटरफेयर करना, बैलेंस को बिगाड़ना, चाहे वो अपनी लाइफ में चाहे किसी और की लाइफ में है, हिंसा करना, किसी के साथ गलत करना, गलत होते देखना, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इसका पार्ट होती है। और भी बहुत बहुत ब्रॉडर एरिया है एक्चुअली में ये, लेकिन हम थोड़ा सा एक ब्रीफ के लिए हम समझ लेते हैं कि ये सब जो है हार्मनी होती है। अब गुड कर्मा क्या है? एक तो कोई चीज मैंने मेरे लिए की, डिवाइन हार्मनी में है या नहीं है वो एक अलग चीज है, मेरा अपना एक्शन है। लेकिन जब मैं किसी और के लिए कोई काम कर रही हूँ सेल्फलेस होकर, जिसके अंदर मेरा कोई डायरेक्ट एज सच बेनिफिट नहीं है, मैं कर रही हूँ विद गुड इंटेंशन कि इससे किसी की मदद होगी किसी भी तरह से, चाहे मैं उसको ज्ञान दूं, चाहे मैं उसको कोई फिजिकल हेल्प दूं, चाहे कोई मॉनेटरी हेल्प दूं, कुछ भी करूं, मीन्स मैं अटैच्ड नहीं हूं उससे, ना मैं कोई फ्रूट की इच्छा रख रही हूँ। मैं, मेरे अंदर सिर्फ एक इंटेंशन है अच्छी,
आई वॉन्ट टू हेल्प समवन, और मैंने हेल्प कर दी। अब ये क्या है? ये गुड कर्मा है आपका। डिवाइन हार्मनी में है तो और भी अच्छा गुड कर्मा है। डिवाइन हार्मनी में नहीं है तो ठीक है, लेसन तो सीखोगे सीखोगे, लेकिन गुड कर्मा आपने बना दिया। मीन्स आपने यूनिवर्स में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज दी कि मैंने एक अच्छी इंटेंशन से ये एक्शन परफॉर्म किया है किसी के बेनिफिट के लिए। अब क्या है? चला गया वो आपके गुड वाले अकाउंट के अंदर, और इसका अपोजिट कुछ होगा तो वो आपके बैड वाले अकाउंट में चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो गुड कर्मा बैड कर्मा है, इससे क्या मतलब आपके जो अपने खुद के कर्मा बने थे वो खत्म हो जाएंगे? मतलब कोई गुड कर्मा क्या आपके बैड कर्मा को कैंसिल कर सकता है? या बहुत सारे गुड कर्मा हो जाएंगे तो क्या आपको स्वर्ग में, जन्नत में, हेवन में एंट्री मिल जाएगी? क्योंकि अक्सर हमें ऐसे ही समझाया जाता है ना, बहुत सारे गुड कर्मा हो जाएंगे तो तुमको स्वर्ग में, विष्णु धाम में, शिव धाम में यहाँ पर एंट्री मिलेगी, या फिर जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, या फिर किंगडम होगा गॉड का, वहां जाओगे मजे से रहोगे। कैसा होता है? तो पहले चीज तो गुड कर्मा बस गुड कर्मा है। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जो अनलर्नड लेसन है वो गुड कर्मा से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा एक लेसन है, मैंने कर्मा बना दिया कि मैं दूसरों के डिसीजंस को कंट्रोल करती हूँ, या मैं ईगो दिखाती हूँ, कुछ भी मतलब। तो मेरा लेसन क्या है? तुम्हें सीखना पड़ेगा कि तुम्हें दूसरों के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करना। जब तक तुम करती रहोगी तो तुम्हारे पास भी प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो ये मेरा कर्मा है, ठीक है। अब मैं बड़े पुण्य के काम कर रही हूँ कि भाई मैं तो समाज को रोशनी दे रही हूँ, मैंने सत्य धर्मा बना दिया, अब मैं लोगों को अंधकार से बाहर लेकर आ रही हूँ। ये क्या है? मेरा गुड कर्मा है, क्योंकि इसके अंदर मेरा अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। मैं एक समाज के उद्धार के लिए अपना योगदान दे रही हूँ। तो क्या अब इससे, अब आप खुद ही समझिएगा, क्या अब इससे मेरा वो न्यूट्रलाइज हो गया? दूसरों की लाइफ कंट्रोल मत करना, क्योंकि वो तो मैं अभी भी कर रही हूँ। हो जाएगा क्या? खुद सोचिए। नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो वर्क ही नहीं किया जो कर्मा था। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर दी कुछ और करके, उसका रिजल्ट मिलेगा अपने तरीके से, लेकिन जो ये था ये तो इस पर तो काम ही नहीं है हुआ। तो हाउ कैन इट कैंसिल दैट? अपने लॉजिक्स लगाइए, क्या कर सकता है ये इसको कैंसिल? नहीं कर सकता भाई, वो लेसन अभी सीखने को पड़ा है। वो तो तभी खत्म होगा जिस दिन आप अपने आप को बदल दोगे। ओके, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, मुझे किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना, सबकी अपनी लाइफ है, उनको अपने तरीके से जीना है, मुझे मेरी जर्नी में आगे बढ़ना है। अपनी जर्नी में किसी की मदद कर सकती हूँ तो कर दूं, लेकिन मुझे ये नहीं समझना कि दुनिया का हर इंसान मेरे लिए जन्म लेकर आया है। जिस दिन मैं ये समझ लूंगी और अपने ऊपर वर्क करूंगी, उस दिन मेरा वो कर्मा खत्म हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। अब आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर क्या गुड कर्मा करने छोड़ दे जब इससे कुछ मिलना ही नहीं है? नहीं, गुड कर्मा करना नहीं छोड़िए, क्योंकि ये तो आत्मा का स्वभाव होता है। वो आत्मा ही क्या जो अपनी अच्छाई से हट जाए? आत्मा तो वही है ना जिसमें ईश्वर की झलक देखने को मिले। तो ईश्वर की झलक तो गुड एक्शन में ही देखने को मिलती है। तो गुड एक्शन मत छोड़िए, इसका रिजल्ट भी मिलता है आपको। जन्नत, हेवन, स्वर्ग में नहीं मिलता। ये सब तो इंसान ने किसी तरह से, आप कुछ अच्छे काम करो इसके लिए बना दिया, लेकिन जिसने भी बनाया गुमराह ज्यादा कर दिया आपको। क्योंकि अब क्या हो रहा है? जन्नत में जाएंगे, हुरे मिलेंगी, उसके चक्कर में मार दो यहाँ पर सबको। तो गुड कर्मा कहाँ हो रहा है? तो बैड ही कर्मा हो रहा है। जब इस जीवन को हम जीते हैं, थोड़ा भी कोई जो कॉन्शियसली अवेकन्ड होकर इस जर्नी को करता है, जैसे मैं तो कर रही हूँ, तो मुझे पता है इस सफर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे अपनी प्योरिटी को पाते जाते हैं, आपके अंदर से खुद ही ये मटेरियल चाहते न्यूट्रलाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपको इनके अंदर कोई अर्थ दिखना बंद हो जाता है। ये वास्तविकता है, ये होता है सबके साथ। आपको ये समझ आने लग जाता है, अरे ये
धन दौलत ऐशो आराम मुझे कुछ देर की खुशी तो देते हैं, लेकिन इससे मुझे वो खुशी कभी नहीं मिलती जो मुझे संतुष्टि दे सके मेरे अंदर। मेरे आसपास लोगों की भीड़, बड़े बड़े लोगों से मेरे सोशल कॉन्टैक्ट्स, नेम फेम, ये सब मुझे कुछ देर तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सब भी खोखला है, क्योंकि इन सब की एक्सपायरी डेट पहले से तय है। जिस चीज की भी एक्सपायरी डेट तय है वो परमानेंट तो है ही नहीं, और जो परमानेंट नहीं है वो परमानेंट सोल को कैसे खुशी दे सकती है? दे ही नहीं सकती। तो जब इतना बदलाव हम धरती पर रहते रहते अपने अंदर देख रहे हैं, तो अब बाहर जाके स्वर्ग में भी यही करेंगे क्या? खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए। मेरा काम है आपकी सोच को खोलना, इसलिए मैं तर्क के साथ बात करती हूँ सारी, कि अपना दिमाग खुद लगाओ। कि जब यहीं रहते रहते ये चीज न्यूट्रलाइज होने लग गई, तो जिसको हम हायर डिमेंशन कह रहे हैं, गॉड का एडॉप्ट कह रहे हैं, स्वर्ग कह रहे हैं, या तो भगवान होते हैं, ये होता है वो होता है, वहां पर क्या वापस से भोग विलास में लगेंगे हम? जब मदिरा यहीं बेकार लगनी स्टार्ट हो गई, तो वहां जाके मदिरा में क्या कोई खास आनंद आएगा हमें? सोचिए खुद ही, नहीं आएगा। तो यहीं से समझ आता है ये बातें सारी अज्ञानता की हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, गुड कर्मा का रिजल्ट आता है, इसी लाइफ में आता है। जब आप स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे होते हो, आपके पास अनसीन अनएक्सपेक्टेड हेल्प किसी ना किसी फॉर्म में आ जाती है आपका रास्ता आसान बनाने के लिए। वहीं जिसने बैड कर्मा किए होते हैं, उसके पास वो हेल्प नहीं आती, और जिसके ज्यादा बैड कर्मा होते हैं उसके पास तो फिर बैड ही तरीके से हेल्प आती है। वो हेल्प कम, मुसीबत ज्यादा होती है। इसलिए ऐसा होता है ना, प्रॉब्लम्स देखिए हर एक की लाइफ में आती है, क्योंकि स्ट्रगल के बिना ग्रोथ नहीं है। तो स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ का पार्ट है, लेकिन किसी को स्ट्रगल में ऐसे लगता है भगवान ने अपना हाथ रखा हुआ है इसके ऊपर। तो लगता है ना ऐसा बहुत बार, कि मानो कोई रास्ते बनाए चला जा रहा है आपके लिए, और निकल जाते हो आप आराम से उसमें से। कोई ऐसा है, हर मोड़ पे ऐसे लगता है कोई लाकर के एक पहाड़ तोड़ दिया आपके ऊपर, कि एक प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाते। इधर से एक मुसीबत आई, उधर से दूसरी भी आके खड़ी हो जाती है, तीसरी भी आके खड़ी हो जाती है। मानो आपको किसी ने ट्रैप कर लिया बुरे तरीके से। यहीं पर आपके ये गुड बैड कर्मा, जिसे हम पाप पुण्य का नाम दे देते हैं, ये आपके एक्टिवेट होते हैं। एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ये मेरी अपनी लाइफ का एग्जाम्पल है। मतलब वहां पर मैंने इस चीज को बहुत स्ट्रांगली रिलेट किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये। एक बार क्या हुआ, मैं मुंबई से पुणे वापस आ रही थी, वॉल्वो में आ रही थी। और मैं क्योंकि वहां स्टे करके आई थी 2 दिन, तो मेरे पास मेरी बेडिंग शीट वगैरह ये सब भी था। और बस में क्या है, एसी वेसी चल रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो मेरे पीछे की सीट पर एक लेडी बैठी थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। वो दोनों बेचारे सो गए रात में, और मैंने देखो ठंड लग रही है, ठिठुर रहे हैं बेचारे। वो अपना दुपट्टा वुपट्टे से जैसे तैसे उनके ऊपर कुछ थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रही। तो मेरे अंदर थॉट आई, मैंने कहा मेरे पास शीट है, मैं वो दे देती हूँ। तो मैंने निकाल के उसको वो शीट दी, मैंने कहा आप ये इनको उड़ा दो। तो कहती है, पहले वो हेजिटेट करने लगी, नहीं नहीं ठीक है इट्स ओके। मैंने कहा "अरे, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो, बच्चे हैं उनको जरूरत है।" तो उसने ले ली खुशी खुशी। अब मैं तो भूल गई, क्योंकि मैंने कोई ऐसे इंटेंशन तो कुछ किया नहीं था, मैंने तो सिंपली एक, मेरे अंदर एक दया का भाव आया, मैंने उससे किया ऐसा। अब कुदरत ने मुझे कैसे रिटर्न किया मैं आपको ये बताती हूँ। सेम चीज मेरे साथ हुई। मैं एक बार अ, जब मैं यूके गई हुई थी अपनी एजुकेशन के लिए, तो मैं इंग्लैंड से स्कॉटलैंड गई थी, वहां से वापस आ रही थी। अब क्या है, इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस है, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। मुझे लगा जैसा यहाँ है वैसा ही वहां होगा, मैं उसके हिसाब से वार्म क्लोथ्स पहनकर चली गई। गर्मियों का टाइम था, तो मैंने एक नॉर्मल सा वुलन स्वेटर पहन लिया। अब वहां बारिश हो गई, बहुत जबरदस्त ठंड हो गई। मैं भी ऐसे ही वापसी में जो है वॉल्वो करके वापस आ रही थी, और मेरी भी वही हालत हो रही जो उस दिन उन बच्चों की हो रही थी। तो मेरे साथ में एक ब्रिटिश लेडी बैठी थी, एंड शी वाज सो नाइस। यूजुअली ब्रिटिश पीपल डोंट बॉदर अबाउट यू, वो आपको कुछ नहीं समझते, वो आपको फालतू लोग समझते हैं, बट उसके रूट्स में कुछ ऐसा था। उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी, और उसकी वो शॉल उसने खरीदी भी इंडिया से हुई थी। उसका डिजाइन और सब कुछ वैसा ही था, वो बता रही थी मुझे कि मैंने इंडिया से ही खरीदा है। मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस। और उसने क्या किया, उसने अपनी शॉल मुझे भी उड़ा दी। कहते हैं वी कैन शेयर इट। मैंने कहा नहीं इट्स ओके। कहती ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
और इस तरह से मेरी भी ठंड का इंतजाम हो गया। बहुत सारा खाना वाना भी अपने साथ लेकर चल रही थी, पैकेट्स वगैरह वो मुझे वो भी ऑफर करने लगी। सो कैन यू सी कुदरत ने किस तरह से आपके डिफिकल्ट टाइम पर उस चीज को आपको रिटर्न कर दिया। अब यही किसी ने बैड कर्मा की होते तो पता चलता, और बारिश हो गई, भीग भी गया इंसान, उसके अंदर पहनने को कपड़े भी नहीं है और उसके पास। ऐसे गुड और बैड कर्मा वर्क करता है। इसके लिए कोई जन्नत की स्वर्ग का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यही धरती है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। और स्वर्ग नर्क होता क्या है? हम सोचते हैं जहां मुझे कंफर्ट मिल जाए, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो स्वर्ग। और जहां प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए, वो नर्क। तो जब थोड़ा आप कर्मा की डीप साइंस में जाएंगे ना, तो आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एवरी कर्मा, एवरी स्ट्रगल इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। क्योंकि वो आपको एक मौका देती है कुछ सीखने का, कुछ बदलने का, कुछ करने का अपने अंदर। पर हम क्या होता है, हम तो भागने का रास्ता ढूंढते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा रत्न पहनूं, क्या करूं, किससे बला टल जाएगी मेरे ऊपर से। पंडित के पास चले जाते हैं, पंडित जी जरा बता दो कौन सा यज्ञ कराऊं, कौन सी पूजा कराऊं, कौन सा पाठ कराऊं, कहाँ पर जाकर भंडारा लगाऊं, कहाँ पर जाकर क्या करूं। कर लो, वो गुड कर्मा है। कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन ही भेज रहे हो यूनिवर्स में। लेकिन इससे जो क्रिएट किया था वो कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा? वो तो सीखने से ही न्यूट्रलाइज होगा। तो जब हम इतनी बात को समझ लेते हैं ना, तो कर्मा क्या है, अब हमारे लिए भूत जैसा नहीं रह जाता। कर्मा भूत है भी नहीं, सिंपली एक जर्नी कर रहे हो, कुछ गलतियां करते हो उसके अंदर, गलतियों को सुधार लो, दैट्स इट, खत्म काम। लेकिन अगर ये सोचो देखना ही नहीं है इसकी तरफ तो मुझे, तो ना तो कभी गलती दिखेगी, गलती दिखेगी नहीं तो सुधरेगी तो बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? यही ना, दुनिया में रहते हुए अनुभव भी करो और अपने डिवाइन सेल्फ को ढूंढो भी और वो बनो भी। यही तो पर्पस है। तो जब जब गलती करोगे कुदरत मौका देगी, सीखो, समझो, बदलो खुद को। तो स्ट्रगल्स को ना कभी भी ऐसे मत देखो कि कोई पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर। मैं खुद गॉड के साथ एक बहुत मिलकर चलती हूँ। अब जिन लोगों को थोड़ी इतनी समझ नहीं होती, जो सोचते हैं गॉड के साथ चलने का मतलब होता है सब अच्छा अच्छा होगा, तो जब वो मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स देखते हैं, उन्हें लगता है अरे, या तो तुम्हारी भावना में, श्रद्धा में कमी है, या तुम्हारे गॉड में कमी है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना तुम्हारे साथ ऐसे क्यों होता है। अब मैं उन्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि जिसे तुम सोच रहे हो बुरा है, वो बुरा नहीं है। बुरा तब है जब मेरे पास मदद ना आए, गाइडेंस ना आए। पर मेरे पास तो हमेशा गाइडेंस खड़ी होती है, हमेशा मदद मेरे हाथ में रहती है। तो ये बुरा नहीं है, ये सिंपली ग्रोथ का एक प्रोसेस है मेरा। जब तक चैलेंजेस के अंदर से गुजरूंगी नहीं, उन्हें पार नहीं करूंगी, कैसे अपनी खोई हुई शक्तियों को जानूंगी, कैसे इवॉल्व होंगी, कैसे मेरे अंदर का खजाना बाहर निकल कर आएगा। क्या क्या हम डायमंड गोल्ड ले सकते हैं बिना माइनिंग किए? क्या वो बाहर सजा कर रखा होता है? नहीं ना। कितनी गहराई में जाकर डिग करना पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है, फिर उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, कितना प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर हमको गोल्ड और डायमंड एक्चुअल में मिलता है। तो प्रकृति ना हर चीज हमको हर जगह सिखा रही होती है, हम सीखना नहीं चाहते बेसिकली। जो काम उस गोल्ड के ऊपर हो रहा है, वो काम मेरे अंदर के गोल्ड पर भी तो होगा कि नहीं होगा? हाउ कैन आई से कि भाई मैं तो कृष्णा की डिवोटी हूं, मैं तो कृष्णा के साथ चलती हूँ, तो अब कृष्णा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं लाएगा कोई भी? दैट इज नॉट पॉसिबल। फिर तो वो कृष्णा क्या है? लिविंग कृष्णा नहीं है, वो एक किस्म का स्लीपिंग कृष्णा है आपके लिए। स्लीपिंग कृष्णा का क्या करोगे? क्या कृष्णा ने अर्जुन को, पांडवों को युद्ध में नहीं धकेला? कह भी तो सकता था छोड़ो मैं ही दे देता हूं तुम्हें सारा राज्य वाज्य। बात राज्य की थी ही नहीं। बात थी ये जो इतने गुणवान होकर, इतने बड़े योद्धा होकर ऐसे कायरों की तरह से बिहेव कर रहे हो, क्या तुम समाज के अंदर क्रिएट कर रहे हो जब तुम्हारे जैसे लोग
इस तरीके के अन्याय को सहते रहेंगे तो जो एक कमजोर व्यक्ति वो तो कभी आवाज ही नहीं उठा पाएगा। यही तो समझा रहे थे भगवान वहां पर उन्हें। तो कौन सा उन्हें कंफर्ट दे दिया? नहीं दिया ना। तो क्या इससे भगवान भगवान नहीं रहे, या पूरी गीता का उपदेश बेकार हो गया, या पांडवों का कृष्ण के साथ रिलेशन बेकार हो गया? नहीं, सिंपली धर्म की फिर से स्थापना करनी थी। पांडव के अंदर जो शक्ति सो गई थी उसको जगानी थी। सिंपल। उसका प्रोसेस अब यही है तो यही करना पड़ेगा। तो थोड़ा चीजों को ना एक ब्रॉडर वे में समझने की कोशिश कीजिए। जब आप चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझेंगे ना, अभी तक क्या है आपको ना भगवान ऐसा ही दिखाया गया है। जाओ पूजा करो। मूवीज भी तो बहुत इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। हे भगवान, तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं कभी तेरे दर पे नहीं आऊंगा। एक कोई इमोशनल ब्लैकमेल चलता है क्या वहां पर? मत आओ। भगवान को तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आप ही मदद लेते हो वहां से, वो रास्ता आप ही बंद कर रहे हो अपने लिए। तो समझो, भगवान को भी समझो, क्रिएशन को भी समझो, खुद को भी समझो, कर्मा को भी समझो, गुड और बैड क्या होता है इसको भी समझो। पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। एनीथिंग विच इज नॉट इन हार्मनी, विच इज हार्मिंग एनी वन इन एनी वे, इज सिंपली द पाप। बट पाप का मतलब ये नहीं है कोई सजा मिलेगी, कोई आपको, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा होता है ना, जलती कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। कितनी नॉनसेंस बातें हैं। जब शरीर ही यहाँ रह गया तो कौन सी जलती कढ़ाई में आपको दर्द हो रहा है? खुद सोच के देखिए। दर्द शरीर को होता है ना। मतलब उस तापमान की आंच जो लगेगी वो शरीर को लगेगी ना, आत्मा को तो नहीं लगेगी। आत्मा को दर्द इससे नहीं होता, आत्मा के पास शरीर ही नहीं है, तो दर्द कहां से होगा? तो फिर कढ़ाई में डालकर करेंगे क्या आपका? यूज सम लॉजिक्स। चक्कर क्या होता है, हम लॉजिक चलाने बंद कर देते हैं। जब लॉजिक चलने ही बंद हो जाएंगे तो फिर तो जिसने जो थ्योरी पकड़ा दी माने जाओ उसको, अंधविश्वास में जिए जाओ। कितनी हिंसा हो रही है इसी के चक्कर में। आसपास देखो तो लगता है कहाँ दुनिया जा रही है। जिसको देखो अज्ञानता में बस आंखें बंद करके फॉलो किए चला जा रहा है, जो उसके आगे वाले ने कह दिया मान लो बस उसको। उसमें सच्चाई कितनी है ये देखने की जरा भी कोशिश ही नहीं करते। भगवान ने बुद्धि क्यों दी थी? चलाने को तो दी थी। इसलिए थोड़ी दी थी बंद कर दो, तुम्हारे हिस्से का कोई एक ही बंदा चलाएगा, कोई एक ही आएगा पैगंबर बन के, मसीहा बन के, वही तुम्हारे लिए सब कुछ तय करेगा। तो फिर आप कौन हो? आप कौन हो फिर? इसका मतलब आप तो कुछ हो ही नहीं, वही है सब कुछ। जबकि सच्चाई ये है, हर एक व्यक्ति, मैं आप ये वो हर कोई ईश्वर का ही अंश है। सेम ईश्वर हर एक के अंदर है, और सबको अपने अंदर के ईश्वर को बाहर निकालना है। यही काम है सबका। किसी एक को फॉलो करके उसके पीछे अंधा बन के चलना नहीं है, इससे तो आपका पतन होगा। यहां पर बात किसी पर्टिकुलर में रिलीजन की नहीं कर रही, सब आ जाते हैं इसके अंदर। हाँ, वो और बात है कि किसी में अज्ञानता थोड़ी चरम सीमा पर है, किसी में कम है, वो एक अलग चीज है। लेकिन है तो सभी जगह, इसलिए इसमें सब आ जाते हैं। इसलिए यूज योर लॉजिक्स। जिसे आप पाप कह रहे हो वो सिंपली आपका एक लेसन है। समझ लो, खत्म कर दो, फ्री हो गए आप इससे। अब और कोई अलग से सजा इसके लिए नहीं मिल रही। जिसे आप सजा कह रहे हो वो भी सजा नहीं है, एक एक अपॉर्चुनिटी है उस चीज को ठीक करने की। अवेकंड होकर जियोगे तो समझ में आ जाएगा मुझसे ये गड़बड़ हो रही है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कर देती हूँ, बात खत्म। अवेकंड होकर नहीं जियोगे तो लगेगा अरे कुदरत का कोई कहर बरस गया मेरे ऊपर। ऐसा नहीं होता। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी आई। गुड कर्मा, बैड कर्मा, पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, ये सारी चीजें काफी मैंने कवर किया इस वीडियो के अंदर। तो अब आप थोड़ा सा अवेकंड होकर जिएंगे। एक्शन करने जरूरी है, एक्शन को विवेक से चुनिए। हार्मनी में जो एक्शन हो उसे ही चुनिए। मेरे धर्मा की वीडियो को आप जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको अलग अलग लेवल बताए हैं। पहले कौन सा धर्म आता है, फिर कौन सा धर्म आता है, फिर कौन सा आता है, उसी सीक्वेंस में चूज कीजिए कि सबसे प्रायोरिटी पर ये रहना चाहिए। पहले वहां से अलाइन कीजिए, फिर नीचे की लेयर्स पर अलाइन कीजिए। जब इसके हिसाब से आप एक्शन चूज करेंगे ना, फिर कर्म नहीं बांधेगा आपको, फिर आप मुक्त रहेंगे। और गुड कर्मा करते रहिए, इसलिए नहीं कि इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा।
इसलिए क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि भगवान ने मुझे इसी खूबसूरती से रचा है, मेरे अंदर अपने सारे गुण उतार कर भेजा है। इसलिए मुझे गुड कर्मा करते रहने हैं, किसी भी फॉर्म में। जिसके पास जो है, मैं कहती हूँ उसको वही दे देना चाहिए। किसी भी चीज से बंधो मत। पैसे से मदद कर सकते हो, पैसे से कर दो। ज्ञान से कर सकते हो, ज्ञान से कर दो। कपड़ा दे सकते हो, कपड़ा दे दो किसी को। रहने को घर बना सकते हो, घर बना के दे दो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसी के साथ जाके खड़े हो जाओ, उसके अच्छे काम में अपना योगदान दे दो। वो भी आपका गुड कर्मा ही बन जाता है। कभी जब आपको जरूरत होगी ऐसी किसी मदद की तो आपके पास भी पहुंच जाएगी मदद। लेकिन इस इच्छा से नहीं करना, वरना फिर वो भी प्योरिटी को खो देगा। ठीक है ना? मतलब मदद करने के, दान करने के भी अपने कुछ नियम होते हैं, वो उसी तरीके का फ्रूट आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं। इंटेंशन क्या है, किस भाव से किया जा रहा है। अगर भाव ये है कि इसके बदले में मुझे ये मिल रहा है तो फिर पार्शियल हो गया वो। फिर फुल्ली पार्टिसिपेशन आपका उसमें नहीं होगा, फिर वो रिजल्ट भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा। तो आगे और समझेंगे, और वीडियोस के अंदर कभी इन टॉपिक्स को भी लेंगे। इतनी सारी चीजें हैं समझने के लिए, इतना कुछ है, मतलब जिन्हें हमें एक 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 अवेकंड दृष्टि से, जैसे मैं बोलूंगी, देखना जरूरी है। अ, विवेक के साथ, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जिन बातों को समझना जरूरी है, ताकि हम अपनी लाइफ को तो बेहतर बनाए, इस दुनिया को भी बेहतर बनाए, इस क्रिएशन में अपना एक बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूशन दे। पीस हो धरती पर। हालांकि अभी पीस का समय नहीं है, केओस का समय है, लेकिन फिर भी इस केओस में भी लाइट की जरूरत तो सबको है। तो आज का टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर से कह रही हूँ, थोड़ा सा गुड कर्म आप भी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि हाँ, ये चैनल भी एग्जिस्ट करता है और सत्य की आवाज औरों तक भी चली जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।